गेहूं का दाना। यूहन्ना 12:24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र उसका पहलौठे पुत्र कैसे बन सकते हैं? इस काम को ऊपर दिए गए वचन में समझाया गया है। वह दाना कौन था? वह प्रभु यीशु था। पूरे संसार में परमेश्वर ने अपना एक गेहूं का दाना जमीन में डाला और वह मर गया, और पुनरुत्थान में इकलौता दाना पहला दाना बन गया और उस एक दाने से कई दाने उगाए। अपनी दिव्यता के संबंध में प्रभु यीशु अद्वितीय रूप से परमेश्वर का इकलौता पुत्र बने हुए हैं। फिर भी एक अर्थ में पुनरुत्थान से लेकर अनंत काल तक वह जन्म एक पहलौठे का जन्म है, और उस समय से उसका जीवन कई भाइयों में पाया जाता है, क्योंकि हम जो आत्मा से जन्मे हैं इस प्रकार ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनते हैं। दूसरा पत्रस 1:4 के अनुसार हमें लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान है। रोमियो 8:15-16 के अनुसार प्रभु यीशु ने क्रूस के मार्ग से इसे संभव बनाया। इसमें परमेश्वर का हृदय संतुष्ट था, क्योंकि पुत्र की मृत्यु तक आज्ञाकारिता में पिता ने अपने कई पुत्रों को सुरक्षित किया है। यह सबसे बड़ा पुत्र प्रथम पुत्र है, जिसने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम में से बहुतों को परमेश्वर के परिवार में शामिल किया है, और इसीलिए उसी पद में वह उनके लिए इसी नाम का उपयोग करता है। उन्हें मेरे भाइयों कहकर पुकारता है। ऐसा करके वह पुष्टि करता है कि वह उन्हें भाई कहने में लज्जित नहीं है। इब्रानियों 2:11 के अनुसार।